सभी मित्र बंधु भाइयों और बहनों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं आवर्त सारणी। जैसा कि आप सब जानते हैं, आवर्त सारणी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब वहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से उठता है और आवर्त सारणी को किस तरीके से याद किया जाए, सरलतम तरीका उसका क्या होगा याद करने का, आप लोगों को वो बताएंगे जिससे आप लोग उसे याद कर सकें। आप लोगों को बताए थे आवर्त सारणी को 4 भागों में विभाजित कर लीजिए, एस, पी, डी और एफ। 4 ब्लॉक आपका है, एस, पी, डी और एफ। 4 ब्लॉक में विभाजित कर लीजिए, उसके बाद आप लोग उसे याद कीजिए। दोस्तों, आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे किस तरीके से याद किया जाएगा, उसे किस तरीके से विभाजित करें, यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से उठता है, हम लोग आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, विलंब न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आता है पहला ब्लॉक यस ब्लॉक। अब इसमें पूछा जा सकता है यस ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग उसे ध्यान में रखते हुए तत्वों की संख्या 13 होती है। यस ब्लॉक में तत्वों की संख्या 13 होती है और उनमें यस ब्लॉक में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है और यस ब्लॉक में कौन सा तत्व किस आवर्त में और किस वर्ग में पाया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, उन तत्वों को क्या कहते हैं, किस तरीके से तत्वों की आकृति या आकार होता है, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे हमारा आता है पहला ब्लॉक कौन सा, यस ब्लॉक। यस ब्लॉक के तत्वों में यस ब्लॉक में कितने तत्व आते हैं, 13 तत्व। यस ब्लॉक में दोस्तों कितने तत्व आते हैं, 13 तत्व। अब देखिए इसे किस तरीके से 13 तत्व को याद किया जाए या इन तत्वों को क्या कहते हैं, तत्व का आकार या आकृति कैसे होता है, उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। अब देखिए जो 13 तत्व है हमारा 7 और 6 में विभाजित हो जाता है। 7 और 6 तत्वों में विभाजित हो जाते हैं 13 तत्व। अब 6 तत्वों में कौन कौन सा तत्व आता है, बेटा मांगे का सुंदर बाप रोए। क्या दोस्तों, बेटा मांगे का सुंदर बाप, बेटा मांगे का सुंदर बाप रोए। अब देखिएगा ये जो हमारा है बेटा मांगे का सुंदर बाप रोए, ये 6 तत्व हमारा याद हो गया, जो आता है किसमें, यस ब्लॉक में। इसके बाद आता है हमारा 7 तत्व, ये भी 2 भाग में विभाजित हो जाता है, 1 और 6। अब देखिए इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। जो हमारा 1 है इसमें केवल हाइड्रोजन पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को आवारा तत्व। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। अब इसमें देखिएगा यस ब्लॉक में जितने भी तत्व पाए जाते हैं, यस ब्लॉक में सभी मेटल पाए जाते हैं। मेटल मतलब धातु पाए जाते हैं। यस ब्लॉक में सभी धातु पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन है ये अधातु है। हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, अधातु है। अब इसके बाद देखिएगा जो आपका 6 तत्व बचा है, हाइड्रोजन यहाँ हो गया, हलीना ने की रब से फरियाद। हाइड्रोजन आपका हा पहले आ गया, उसके बाद लीना, हाइड्रोजन आपका आ गया हमारा तत्व और हाइड्रोजन आपका धातु है जो कि यस ब्लॉक में पाया जाता है।
इसे आप अपवाद भी कह सकते हैं। इसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये आपका साथ में जो विभाजित था 6 भाग, वो आपका आ गया। अब इन तत्वों को कहते क्या है दोस्तों? आपके इन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम और फ्रांसियम, रुबिडियम को कहते क्या है, इसके बारे में जानकारी। इसे कहते हैं क्षारीय धातु। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्षारीय धातु। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। अब यहां से क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। आपको इसमें से कोई भी तत्व दे दिया, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, इसमें से कोई भी तत्व दे दिया, इसके बाद पूछ लिया इसे क्या कहा जाता है। मान लीजिए मैग्नीशियम को दे दिया, मैग्नीशियम क्या है? अब आप लोग सोचेंगे ये कैसा क्वेश्चन आ गया। अब उसमें दे दिया क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, इसके बाद दे दिया उपधातु, इसके बाद दे दिया ननाब्दी। अब इसमें से आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि जो हमारा मैग्नीशियम है वो क्या है? तो मैग्नीशियम यहाँ से क्या है? क्षारीय मृदा धातु है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्षारीय मृदा धातु। इसी तरीके से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसमें से कोई भी दे दिया, इसमें से पूछ लिया गया कि आपका क्या है, तो आपका क्या है? क्षारीय धातु है। अब इसके बाद यहां से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, अब उसे देखते हैं। आप लोगों को पीरियोडिक टेबल बना के दिखा दिए थे। अब इसमें पूछ लिया सोडियम जो है वो किस आवर्त और किस वर्ग में, किस आवर्त और किस वर्ग में आएगा? सोडियम का वर्ग और आवर्त बताइए। अब जो आपका सोडियम है उसका वर्ग और आवर्त बताना है। तो वर्ग आप लोगों को क्या बताए थे, क्या लिखाए थे? वर्ग आपका आ गया 1, आवर्त आ गया आपका 3। अब इसे किस तरीके से याद करेंगे? हलीना किस पे आ गया आपका? तीसरे पे। हलीना, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। सोडियम कहाँ पे आ गया? आवर्तों की संख्या 3। और आवर्त सारणी में आपके जो पहला वर्ग है, पहले वर्ग में आपका आता है सोडियम। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले ब्लॉक की तरफ चलते हैं। आता है आपका डी ब्लॉक। टी को छोड़ देते हैं, आता है आपका डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक आता है दोस्तों? आपका आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आप लोगों को किस तरीके से याद करना है? अब पी ब्लॉक में देखिएगा जितने भी तत्व थे, पी ब्लॉक पहली बात तो पूछा जा सकता है किस आवर्त से किस आवर्त तक पाया जाता है। पी ब्लॉक वर्ग में कहां से कहां तक पाया जाता है। पी ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी है।
इसके बाद आप लोगों से पूछा जा सकता है जिस तरीके से सोडियम का यहाँ पे पूछा गया था, सोडियम का वर्ग और आवर्त, उसी तरीके से पी ब्लॉक में किसी भी तत्व को देकर उसकी आवर्त और वर्ग पूछा जा सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कितने तत्व पाए जाते हैं अभी हम आप लोगों को, आपका आता है कौन सा, 13वां ग्रुप। इसमें क्या आता है दोस्तों, बैगन, आलू, गाजर, इंडियन थाली में। कहाँ पे दोस्तों, बैगन, आलू, गाजर, इंडियन थाली में। अब इसके बाद क्या आता है दोस्तों, 13 के बाद 14वां, काशी जी शून्य पड़े कहाँ पे, पंजाब में। जो आपका 14th ग्रुप है, इसके बाद आता है कौन सा दोस्तों, 15th ग्रुप। इसमें क्या क्या आता है, नाना, पाटेकर, आज सबके बीच में। इसके बाद आपका आता है दोस्तों 16वां ग्रुप, ओस से ते ओ। इसके बाद आपका आता है दोस्तों 17वां ग्रुप, फिर कल बाहर आई आंटी। इसके बाद आता है आपका 18वां ग्रुप। 18वें ग्रुप को क्या कहते हैं दोस्तों, निष्क्रिय गैस। क्या कहते हैं, 18वें ग्रुप को निष्क्रिय गैस। इसमें आता है हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहो। अब देखिए इसमें किस तरीके से पूछा जा सकता है। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनते चलिएगा, जिससे आप लोगों को साथ ही साथ याद होता जाएगा। क्या होगा, साथ ही साथ याद होता जाएगा। 13th ग्रुप में बैगन, आलू, गाजर इंडियन थाली में, या बैगन, आलू, गाजर इन थैला। 14th ग्रुप में काशी जी शून्य पड़े कहाँ पे, पंजाब में। 15th ग्रुप नाना पाटेकर आज सबके कहाँ पे, बीच में। नाना पाटेकर आज सबके बीच में। 16वां ग्रुप ओस से टेपो। 17वां ग्रुप फिर कल बाहर आई आंटी। इसके बाद 18वां ग्रुप आपका निष्क्रिय गैस, हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहो। अब देखिए इसमें पूछता क्या है, किस तरीके से। पहली बात तो अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन
अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु की p ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, p कक्षक में प्रवेश करता है, तो वह p ब्लॉक का तत्व होगा। पहली चीज ये आप लोग ध्यान रख लीजिए। और ये कहां से कहां तक पाया जाता है? ये 1 से 7 आवर्त तक पाया जाता है। ग्रुप कौन सा होता है आपका? 13 से 18। आपका ग्रुप होता है 13 से 18 और आवर्त कहां तक पाया जाता है? 1 से 7 तक पाया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है? 17वें ग्रुप में 17वें ग्रुप को क्या कहा जाता है? सत्रहवें ग्रुप को हैलोजन कहा जाता है। 17वें ग्रुप को क्या कहा जाता है दोस्तों? हैलोजन कहा जाता है। 16वें ग्रुप को क्या कहा जाता है? इसे चाल्कोजन कहा जाता है। चाल्कोजन का मतलब होता है जिससे आग लग जाए, अर्थात इसमें जितने भी तत्व हैं इन सभी से 16वें ग्रुप, इन सभी से ये सब मतलब बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, इसलिए इनसे आग लग जाता है। इसके बाद जो आपका आता है 15वां ग्रुप, 15वें ग्रुप को निकोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकोजन। अब आपके क्वेश्चन पेपर में केवल यही पूछता है यहाँ से कि निकोजन किस ग्रुप को, किस समूह को निकोजन कहा जाता है। या तो वहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली दे देगा, सॉरी दोस्तों नाइट्रोजन फैमिली दे देगा, ऑक्सीजन फैमिली दे देगा, क्लोरीन फैमिली दे देगा और हीलियम फैमिली दे देगा। फैमिली का मतलब होता है एक फैमिली में जितने भी तत्व हैं इन सभी तत्वों को एक फैमिली कहा जाता है। एक ग्रुप में जितने तत्व हैं उन तत्वों के समूह को फैमिली कहा जाता है। तो पूछ लेगा निकोजन किस फैमिली को कहते हैं या किस ग्रुप में पाया जाता है। कौन सा ग्रुप है आपका? 15वां ग्रुप। कौन सा फैमिली है? नाइट्रोजन फैमिली है। निकोजन पूछ लेगा निकोजन किस फैमिली को कहा जाता है? ऑक्सीजन फैमिली को निकोजन कहा जाता है। 18वें ग्रुप में क्या पाया जाता है? नोबेल गैस या निष्क्रिय गैस। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? नोबेल गैस कहते हैं या इसे निष्क्रिय गैस कहते हैं। अब यहां से जिस तरीके से वह इसके पहले यस ब्लॉक में पूछा था, अब यहां से पूछ सकता है क्लोरीन का वर्ग और आवर्त बताइए। तो यहां से वर्ग और आवर्त बताइए। तो आवर्त कौन सा है दोस्तों? क्लोरीन का 3। वर्ग कौन सा है? 17। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। इसके बाद आपका आता है डी ब्लॉक। इसके बाद आपका क्या आता है दोस्तों? डी ब्लॉक। इसके बाद आपका आता है क्या दोस्तों? डी ब्लॉक। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है तो डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। इसे आंतरिक डी ऑर्बिटल या आंतरिक डी कक्षक n-1 इंटू डी, अर्थात इसे आंतरिक डी ऑर्बिटल
n-1 इंटू डी। अर्थात देख लीजिए इसे, ये आपका हो गया नाभिक, ये हो गया S, P, D और F। अब यदि आपका इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आ गया तो ये आपका डी कक्षक कहलाएगा, डी ब्लॉक कहलाएगा, डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। अब देखिए इसमें कितने तत्व पाए जाते हैं और किस तरीके से पाए जाते हैं। इसमें पूछ सकता है जो आपका डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक कि कहाँ से कहाँ किस समूह तक पाया जाता है या किस कक्षक से किस कक्षक तक पाया जाता है। तो आपका डी ब्लॉक का तत्व आप लोगों को बताते हैं किस तरीके से याद करना है। डी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं? शक्ति, वक्र, मैं, फिर, को, नी, कहूं, जी। कौन कौन से तत्व आते हैं? आप लोग इसे इसी तरीके से याद करिए, आप लोगों को आसानी होगी याद करने में। शक्ति, वक्र, मैं, फिर, को, नी, कहूं, जी। इसके बाद आपका जो आता है यारी, जरा, निभा, मौत तक। कहाँ तक? मौत तक। यारी, जरा, निभा, मौत तक, रूह, राह पड़े, आग, कूद जा। रूह, रूह किसे कहते हैं? शैतानी आत्मा को क्या कहा जाता है दोस्तों? रूह कहा जाता है। शैतानी आत्मा को रूह कहा जाता है। रूह, राह पड़े, आग, कूद जा। इसके बाद आपका आता है ला, ला हफ्ता, वरना रे, ओस इधर, पिटाई और होगी। क्या है दोस्तों? ला हफ्ता, वरना रे। आजकल हफ्ता कम मांगा जा रहा है, नहीं तो पहले होता क्या था, जिसे डाल कहते हैं, दुष्ट लोग जो होते हैं वो लोग पहले हफ्ता मांगने आते थे। जितने भी दुष्ट लोग होते थे वो लोग पहले हफ्ता मांगने आते थे। तो वही कह रहा है ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे, ओस इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता, वरना रे, ओस इधर पिटाई और होगी। अब देखिए किस आवर्त से किस आवर्त तक है। ये आपका पहला, दूसरा आवर्त हो गया। इसके बाद 3, 4, 5, फिर 6 और 7। कहाँ तक पाया जाता है? छठे आवर्त तक। ग्रुप कौन सा, कहाँ से कहाँ तक का है? 3 से 12। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से उठाएगा? इसे किस तरीके से याद कर सकते हैं?
चौथे आवर्त में कौन आते हैं? शक्ति। चौथे आवर्त में कौन आते हैं? शक्ति। पांचवें आवर्त में यारी। और छठे आवर्त में हफ्ता। देखिए, इसे याद करने का सबसे आसान तरीका यही है। आप लोग आवर्त को याद कर लीजिए। इस आवर्त में कहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। अब इसके बाद आपका जो एफ ब्लॉक आता है, एफ ब्लॉक में 28 तत्व पाए जाते हैं। एफ ब्लॉक में कितने तत्व पाए जाते हैं? 28 तत्व। जो आपका लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में विभाजित है। जो आपका पहला लैंथेनाइड होता है, लैंथेनाइड का जो तत्व होता है, लैंथेनाइड तत्व में 57 से 71, इसके बीच में 57 नंबर से 71 नंबर तक जितने भी तत्व पाए जाते हैं सभी लैंथेनाइड में आते हैं। एक्टिनाइड में 95 से 89 से 103 तक। एक्टिनाइड में 89 से 103 तत्व के बीच में या उसे लेकर जितने भी तत्व आते हैं वो तत्व पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कल बताएंगे आवर्त सारणी का क्रम किस तरीके से है, कौन सा छोटा तत्व है, कौन सा बड़ा तत्व है। आवर्त सारणी में निगेटिव तत्व किस तरफ पाए जाते हैं, पॉजिटिव तत्व किस तरफ पाए जाते हैं और उनका आकार क्या होता है, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। इसमें आप लोगों को इतना ही याद रखना था, आप लोगों को तत्व के बारे में आवर्त सारणी समाप्त होने के बाद एक एक आवर्त और एक एक ग्रुप के बारे में, सभी तत्वों के बारे में, तत्व इस तत्व का काम क्या है या इस तत्व कहाँ पे पाया जाता है, उन सब के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, यहीं पे विराम देते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नए हो, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे वो लोग भी आसानी से पढ़ सकें और याद कर सकें। आप सब जानते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तत्व से पूछा जाता है आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे तत्व, पीरियोडिक टेबल और तत्व। लगभग 75% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी से और तत्व से। आवर्त सारणी आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। जब तत्व पढ़ाएंगे यहाँ तक आप लोग ध्यानपूर्वक केवल देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और तत्व पढ़ाते वक्त आप लोगों को आवर्त सारणी की एक एक समूह के बारे में जब बताएंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।